विभीषणकृतं हनुमते स्तोत्रम्। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे। नमः श्री राम भक्ताय श्यामास्याय च ते नमः। हनुमान आपको नमस्कार है, मारुत नंदन आपको प्रणाम है, श्री राम भक्त आपको अभिवादन है। आपके मुख का वर्ण श्याम है, आपको नमस्कार है। नमो बानर वीराय सुग्रीव सख्य कारिणे। लंका विदाहनार्थाय हेला सागर तारिणे। आप सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मैत्री के संस्थापक और लंका को भस्म कर देने के अभिप्राय से खेल ही खेल में महासागर को लांघ जाने वाले हैं। आप बानर वीर को प्रणाम है। सीता शोक विनाशाय राम मुद्रा धराय चा। रावणांत कुलक छेद कारिणे ते नमो नमः। आप श्री राम की मुद्रिका को धारण करने वाले, सीता जी के शोक के निवारण और रावण के कुल के संहार करता हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। मेघनाथ मगध्वंस कारिणे ते नमो नमः। अशोक वन विध्वंस कारिणे भयहारिणे। आप अशोक वन को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले और मेघनाथ के यज्ञ के विध्वंस करता हैं। आप भयहारी को पुनः पुनः नमस्कार है। वायुपुत्राय वीराय आकाशोदर गामिने। वनपाल शिरच्छेद लंका प्रासाद भंजने। ज्वलत कनक वर्णाय दीर्घ लांगूल धारणे। सौमित्र जयदात्रे च रामदूताय ते नमः। आप वायु के पुत्र श्रेष्ठ वीर, आकाश के मध्य विचरण करने वाले और अशोक वन के रक्षकों का शिरच्छेदन करके लंका की अट्टालिकाओं को तोड़ तोड़ डालने वाले हैं। आपकी शरीर कांति प्रतप्त सुवर्ण की सी है। आपकी पूंछ लंबी है और आप सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के विजय प्रदाता हैं। आप श्री रामदूत को प्रणाम है। अक्षस्य वध करते चा ब्रह्मपाश निवारणे। लक्ष्मणांग महाशक्ति घात छत विनाशिने। दक्षो घनाय रिपुघनाय भूतगनाय चाते नमः। ऋक्षवानर वीरोघ प्राणदाय नमो नमः। आप अक्ष कुमार के वधकर्ता ब्रह्मपाश के निवारक लक्ष्मण जी के शरीर में महाशक्ति के आघात से उत्पन्न हुए घाव के विनाशक, राक्षस शत्रु एवं भूतों के संहार करता और रीछ एवं बानर वीरों के समुदाय के लिए जीवन दाता है। आपको बारंबार अभिवादन है। पर सैन्य बलगनाय शस्त्रास्त्रन्याय ते नमः। विषघनाय दुष्घनाय ज्वरघनाय च ते नमः। आप शस्त्रास्त्र के विनाशक तथा शत्रुओं के सैन्य बल का मर्दन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। विष शत्रु और ज्वर के नाशक आपको प्रणाम है। महाभय रिपुगनाय भक्त त्राणे के कारिणे। पर प्रेरित मंत्राणाम यंत्राणाम स्तंभ कारिणे। भयः पाषाण तरण कारणाय नमो नमः। आप महान भयंकर शत्रुओं के संहारक, भक्तों के एकमात्र रक्षक, दूसरों द्वारा प्रेरित मंत्र यंत्रों को स्तंभित कर देने वाले और समुद्र जल पर शिलाखंडों के तैरने में कारण रूप हैं, कारण स्वरूप हैं। आपको पुनः पुनः अभिवादन है। बालार्क मंडल ग्रास कारिणे भवतारिणे। नखायुधाय भीमाय दंतायुध धराय च।
रिपुमाया विनाशाय रामाज्ञालोक रक्षणे प्रतिग्राममस्थितायात दक्षो भूत बधार्थिने कराल शैल शस्त्राय द्रुम शस्त्राय ते नमः। आप बाल सूर्य मंडल के ग्रास करता और भवसागर से तारने वाले हैं। आपका स्वरूप महान भयंकर है। आप नख और दांतों को ही आयुध रूप में धारण करते हैं तथा शत्रुओं की माया के विनाशक और श्री राम की आज्ञा से लोगों के पालन करता है। राक्षसों एवं भूतों का वध करना ही आपका प्रयोजन है। प्रत्येक ग्राम में आप मूर्त रूप में स्थित हैं। विशाल पर्वत और वृक्ष ही आपके शस्त्र हैं। आपको नमस्कार है। बालैक ब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहंगमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः। आप एकमात्र बाल ब्रह्मचारी रुद्र रूप में अवतरित और आकाशचारी हैं। आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। आप सर्वस्वरूप को प्रणाम है। कौपीन वाच से तुभ्यम राम भक्तिरताय च दक्षिणा सावास कराय शतचंद्रोदयात्मने कृत्याछत व्यथा घनाय सर्वकलेशहराय च स्वाम्याज्ञा पार्थ संग्राम संख्ये संजय धारणे भक्तांत दिव्यवादेषु संग्रामे जयदायिने किलकिलाबुकोच्चार घोर शब्द कराय चा सर्पाग्नि व्याधि संस्तंभ कारणे वनचारणे सदा वन फलाहार संतप्ताय विशेषता बामहानवशिला बद्ध सेतु बंदाय ते नमः। कौपीन ही आपका वस्त्र है। आप निरंतर श्री राम भक्ति में निरत रहते हैं। दक्षिण दिशा को प्रकाशित करने के लिए आप सूर्य सदृश हैं। सैकड़ों चंद्रोदय की इसी आपकी शरीर कांति है। आप कृत्या द्वारा किए गए आघात की व्यथा के नाशक, संपूर्ण कष्टों के निवारक, स्वामी की आज्ञा से प्रथापुत्र अर्जुन के संग्राम में मैत्री भाव के संस्थापक, विजयशाली भक्तों के अंतिम दिव्यवाद विवाद तथा संग्राम में विजय प्रदाता, किलकिला एवं भूख के उच्चारण पूर्वक भीषण शब्द करने वाले, सर्प अग्नि और व्याधि के स्तंभक, वनचारी, सदा जंगली फलों के आहार से विशेष रूप से संतुष्ट और महासागर पर शिलाखंडों द्वारा सेतु के निर्माण करता है। आपको नमस्कार है। वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महाबने सिंह व्याघ्रादि चौरेभ्या स्तोत्र पाठाद भयम नहीं। इस स्तोत्र का पाठ करने से वाद विवाद संग्राम घोर भय एवं महावन में सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं तथा चोरों से भय नहीं प्राप्त होता। दिव्य भूत भय व्याधो विषे स्थावर जंग में राज शस्त्र भय चोग्रे तथा ग्रह भय सुचा जले सर्वे महावृष्टो दुर्भिक्षे प्राण संपल्वे पठेत स्तोत्रम प्रमुच्यते भयव्या सर्वतो नराः तस्य क्वापि भयम नास्ति हनुमत तव पाठता। यदि मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करे तो दैविक तथा भौतिक भय, व्याधि, स्थावर जंगम संबंधी विष, राजा का भयंकर शस्त्र भय, ग्रहों का भय, जल सर्प, महावृष्टि, दुर्भिक्ष तथा प्राण संकट आदि सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इस हनुमत स्तोत्र के पाठ से उसे कहीं भी भय की प्राप्ति नहीं होती। सर्वदा वै त्रिकालम च पठनीयमिदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। नित्य प्रति तीनों समय प्रातः मध्याह्न संध्या इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण कृतम स्तोत्रम तक्षरेण समुदीरितम
ये पठिष्यन्ति भक्त्या वे सिद्धियस्तत करे स्थिता। विभीषण द्वारा किए गए इस स्तोत्र का गरुड़ ने सम्यक प्रकार से पाठ किया था। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेंगे समस्त सिद्धियां उनके करतलगत हो जाएंगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान जी की जय हो।